नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। नितिन नवीन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके साथ साथ जिस चीज को बताना बेहद जरूरी है, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी है। और जब ये फैसला हुआ है तब तमाम नामों की चर्चा हो रही थी। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा थी, अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों के नाम की चर्चा थी कि जल्द ही भाजपा अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जाएगी। लेकिन जैसे ही ये संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन के नाम की मुहर लगाई, उसके बाद से कहीं ना कहीं सबके जहन में एक चीज निकलकर सामने आई कि आखिर ये फैसला कैसे हुआ। बिहार सरकार में मंत्री हैं, 5वीं बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं और इसके पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार में। तो ये सारी परिस्थितियां जिस तरह से निर्मित हुई और अब जब जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दी गई, जमीन से उठकर संगठन की राजनीति, संगठन में छत्तीसगढ़ में प्रभारी, इस दौरान छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ वहां पर जीत मिलना, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। धन्यवाद। ये फैसला किस तरह से हुआ, क्योंकि तमाम नामों की चर्चा हो रही थी, तमाम बड़े वरिष्ठ नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन भाजपा ने अक्सर जो फैसले लिए हैं, जिस तरह के फैसलों से चौंकाया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री, छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी और अब सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो नितिन नवीन जी को मेरी बहुत बधाई एवं बहुत शुभकामनाएं उनको कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष के काल में हमारा संगठन और मजबूत होगा। बाकी जहां तक ये निर्णय की बात है, तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, संतोष जी और भी जो शिव प्रकाश जी से लेकर जो विभिन्न बड़े लोग हैं, सब आपस में बात करके संसदीय समिति की बैठक में ये सब निर्णय होते हैं, आपस में पूछ के सब बातें होती हैं। उसका ये निष्कर्ष निकलता है, एक तरीका है एक संगठन का कि आगे आगे संगठन को किस तरह से बढ़ाना है और किसे किस तरह का दायित्व दिया जाना है। तो उसी तारतम्य में हमारे नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी, चूंकि नितिन नवीन जी भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उस समय विधानसभा चुनाव हुआ, उससे पहले से यहाँ सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभाई, फिर प्रभारी बने। ये जो चौंकाने वाले फैसले होते हैं, इसे इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है, जैसे किसी भी दल में हो, कि इन नामों की चर्चा चल रही है, तमाम वरिष्ठ नामों की चर्चा होती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और फिर वहां से एक फैसला होता है। ये नाम तो ऐसे समय में और इस तरह से आया कि कहीं चर्चा भी नहीं थी और लग नहीं रहा था कि इस तरह का फैसला होगा। क्या इसके केंद्र में यह है कि बिहार में भी प्रचंड जीत मिली, बगल का राज्य बंगाल है, इसलिए इस तरह का फैसला हुआ, बंगाल में चुनाव होने हैं? देखिए, चौंकाने वाले विषय पर तो मैं सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तरीका है। कोई भी कार्यकर्ता हमारे नेतृत्व से छिपा नहीं होता है कि वो क्या काम कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है। ये देखा जाता है कि वो किस योग्य है, क्या कर सकता है। और जो नितिन नवीन जी हैं, वो लगातार पिछले 2.5 दशक से सक्रिय हैं। वो युवा मोर्चा में भी रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, सिक्किम के प्रभारी रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों में उनको कई प्रदेशों में संगठन के कार्यों से भेजा गया है। सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के रहे, छत्तीसगढ़ के अभी फिलहाल प्रभारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ये निर्णय हो गया है कि किसी को एकदम ही उठा के नेतृत्व ने बना दिया है। दूसरा, स्वाभाविक है, प्रचंड जीत हुई है, उसमें उनका योगदान है, उनकी भी बड़ी जीत रही है वहां पे। और जिस तरह से वो लगातार कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं बिहार में, तो उसका प्रतिफल आप मान सकते हैं। और एक कार्यकर्ता है, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है। आज भी जैसे मैं 20-25 साल से उनको कम से कम जानता हूँ, वो उस दौरान हमारी भेंट होती थी और आज हमें भी भेंट करते हैं, तो आज भी हमें कोई अंतर उनमें नहीं दिखता। वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के भांति काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता है। ये
सब आपस में मानकर ही काम करते हैं। कांग्रेस का हमेशा ये आरोप रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि उनके यहाँ जो तमाम संगठन है उसमें बाकायदे एक चुनाव की प्रक्रिया रहती है, चाहे वो उनका यूथ कांग्रेस का पैरामीटर हो या अलग अलग जो चुनाव उनके यहाँ होते हैं, संगठन के चुनाव होते हैं। जैसे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो रहा था तब दिग्विजय सिंह ने नॉमिनेशन किया और तमाम लोग नॉमिनेशन की बात हो रही थी, उसके बाद फिर फैसला हुआ। उनका हमेशा से ये रहता है कि बीजेपी जब अपने संगठन में कोई चुनाव करती है तो ये कोई चुनाव प्रक्रिया के तहत नहीं, वो सीधे सीधे वो कुछ लोग मिलकर तय कर लेते हैं। इस तरह के एलिगेशन कांग्रेस के हमेशा भाजपा पर रहे हैं कि वो किसी बड़े इलेक्टोरल या फिर ये कहा जाए किसी चुनावी प्रक्रिया से ऐसे निकलकर सामने नहीं आते, वो एक सहमति से कुछ लोग तय कर देते हैं। उसी का नतीजा कांग्रेस आज भोग रही है। उनका संगठन कहाँ खड़ा है। हमारे यहाँ यूनानिमस डिसीजन होते हैं, सब एक साथ मिलकर कोई भी निर्णय तक पहुंचते हैं। और जहां तक बात है चुनाव कराने की, तो चुनाव प्रक्रिया के तहत होते हैं। अभी हमारे कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, पूरे उसका जो विधि है उसको पूरा अपनाई गई है। तो कांग्रेस का ये कहना कि वो खुद ही शीशे के घर में रहते हैं और दूसरे के घरों में पत्थर मारते हैं, इस तरह की स्थिति है। और आज कांग्रेस का संगठन किस स्थिति में पहुंच गया है, वो बिहार में आज तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए। एनएसयूआई में चुनाव कराने की परंपरा शुरू की थी, उनमें लट्ठम लट्ठ बज गए। तो किस हद तक वो सफल हो रहे हैं ये तो वही जाने। तो आरोप लगाना तो उनका काम है, लेकिन पहले अपने घर को झांक लें, अपने घर का देख लें कि क्या क्या स्थिति हो रखी है उनके यहाँ। आपस में इतनी लड़ाइयां हैं, इतने झगड़े हैं। तो और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से वो तुलना करने लायक नहीं है आज की डेट में भी। के मामले में वो तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ऐसी स्थिति होगी। और उनकी स्थिति राहुल गांधी ने जो बना के रखी है उसको वो सुधार नहीं पा रहे हैं। मन महसूस कर हर कार्यकर्ता रह जा रहा है। प्रदेश इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक उनके यहाँ इतनी गुटबाजी है, सत्ता न होने के बाद भी वो एकजुट हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी ऐसी परंपरा बन गई है। व्यक्तिवाद पर जाके काम करना उनका एक काम है। तो चापलूसी करके उनके साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उसी में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप तो ही लगा सकते हैं, लेकिन उनका उनका उनको कहने का कोई हक नहीं है कि हमारे संगठन और उनका संगठन में क्या अंतर है। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे नितिन नवीन, उसके बाद प्रभारी बने। उस समय से आप लगातार जुड़े रहे। आपने बताया कि मैं आज से 20 साल पहले जिस तरह उनसे मिलता था या वो जिस तरह लोगों से मिलते थे, आज भी वही स्थिति है। जब वो प्रदेश के प्रभारी बने या फिर बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, ये नाम जैसी सामने आया, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जब ट्वीट आया उसके बाद से चारों तरफ एक चर्चा शुरू हुई कि मतलब लोगों के लिए तो ये नाम एकदम से राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए एकदम नया नाम था। आपको क्या लगता है कि किन पैमानों पर यह मूल्यांकन किया, किन पैमानों पर संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया? क्योंकि देखिए, कैबिनेट मंत्री है बिहार सरकार में, लेकिन वहां पर जो चीजें मेंशन की गई हैं अभी, जैसे ट्वीट में ही जो चीजें मेंशन की गई, एक कार्यकर्ता, तो क्या मैसेज देने की कोशिश है? आगे आने वाले राज्यों को किस तरह से साधने की कोशिश है? क्योंकि बिहार से लगा बंगाल है और मुझे लगता है कि अब बीजेपी के केंद्र में बंगाल एक तरह से ऐसा राज्य बन चुका है कि तमाम किले तो हमने भेद लिए, रह गया है बंगाल। इस बार उसकी तैयारी है। निश्चित बंगाल में इस बार भाजपा का पग लहराएगा। और जैसे नितिन नवीन जी ने मंत्री रहते हुए संगठन के भी जो भी कार्य रहे, चाहे प्रभारी सह प्रभारी के रूप में, उन्होंने ये दर्शाया कि वो कितनी बेहतर तरीके से यह काम कर सकते हैं। वो लगातार काम करते आ रहे हैं और बिना इच्छा के, बिना कुछ मांगे वो लगातार काम करते आ रहे हैं। मैं तो जितना जानता हूं कि बिहार में भी अपना काम उतने ही प्रभावी ढंग से मंत्रालय के वो कर रहे थे, जितना प्रभावी ढंग से वो छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। उनके समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 24 में लोकसभा में बहुत ही बेहतर परिणाम आए। और उसके बाद जिस तरह से वो लगातार संगठन के हितों को साधते हुए काम कर रहे हैं, तो ये साफ दिखता है कि किसी में कौशल हो तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती। और जहां तक मैंने आपको कहा कि हमारा जो नेतृत्व है वो सबको बराबर नजर से देखता है, उनकी दृष्टि सबके लिए बराबर है।
सभी कार्यकर्ताओं के लिए समान है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, जिस तरह से वो कार्य करते आ रहे हैं, आप देखिए आज विश्व में उनका परचम लहरा रहा है। विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी ने जिस तरह से सत्ता में रहते हुए हमारे संगठन का भी नड्डा जी को जिस तरह से लगातार वो सहायता करते हैं और हमारे जो संगठन है वो किस तरह से पूरे देश भर में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। अभी केरल का ही नतीजा आपने देखा होगा तिरुवनंतपुरम में कि एनडीए के कितने पार्षद पहली बार जीत कर आए हैं और संभवतः हम अपना मेयर बना लेंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से काम करती है, हर लोगों सबके साथ मिलकर काम करती है और सब नेता कार्यकर्ता सब एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं, संगठन के हित के लिए काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने समय में बहुत अच्छा काम करेंगे और ऐसा कहीं दूसरे दलों में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप किसी भी कार्यकर्ता जो लगातार काम कर रहा है, जिसको सोच भी नहीं सकते हैं, आप उसको मुख्यमंत्री बना दें, मंत्री बना दें, प्रदेश में अध्यक्ष बनाएँगे, राष्ट्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। तो ये बड़ी चीज़ है। ये पीठ पीछे जो दूसरे दल हैं वो बोलते हैं कि आपका दल बहुत बेहतर है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की कीमत है, कब कौन कार्यकर्ता कहाँ पहुँच जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसे कांग्रेस में नीचे का कार्यकर्ता है तो उसको पैरों की जूतियाँ ही समझते हैं, उसे दबाकर ही रखते हैं, काम करते रहते हैं। बनाना अपने लोगों को है, अपने बेटों को है, वो इस पर ही काम करते हैं कि उनके काम कैसे सधें, कार्यकर्ता की कोई चिंता वहाँ नहीं होती। तो विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि बीजेपी में लगभग सब चीजें दो ही लोग तय करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लगातार वो इस बात को लेकर हमलावर भी रहे हैं कि सारे फैसले सिर्फ दो लोग ही कर रहे हैं। बीजेपी में अब जो फैसले हो रहे हैं वो दो लोग ही कर रहे हैं। तो ये भी आरोप तो भाजपा के ऊपर लगता है कि सिर्फ इतना बड़ा दल लेकिन सिर्फ दो लोगों पर ही केंद्रित हो गया है। तो कौन करेगा? राहुल गांधी फैसला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। स्वाभाविक है, हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं, सरकार देश का नेतृत्व करते हैं, पार्टी के हैं, उनका बिल्कुल दखल रहेगा। अमित शाह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका दखल रहेगा, वो करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा जी हैं, वो उनका दखल रहता है, वो निर्णय करते हैं। तो सामूहिक निर्णय होता है एक, कोई अकेले का निर्णय नहीं होता। और ये जो कहना है इनका कि 2 लोगों की 3 लोगों की पार्टी हो गई है, उनके यहाँ की स्थिति ये ऐसी है। या दूसरे और जो दल है, जहाँ परिवारवाद का आप नमूना भी देख चुके हैं बिहार में। तो हमारे यहाँ अगर निर्णय हो रहे हैं और जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं, उसका परिणाम भी तो देखने को मिल रहा है देश भर में कि हमारी सरकारें आ रही हैं और उनकी सरकारें क्या उनकी सीटें कितनी आएंगी इस पर वो चर्चा करते हैं, दहाई में पहुंच जाए उनकी चर्चा करते हैं। तो निर्णय किसका बेहतर है ये सोचना चाहिए। बोलने से क्या होता कि 2 निर्णय, वो क्या होता है ना कि जब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है तो इस तरह की ही बात करती है। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी निर्णय करते हैं, अमित शाह जी निर्णय करते हैं, नड्डा जी निर्णय करते हैं, संगठन के हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर निर्णय करते हैं, सब सामूहिक निर्णय करते हैं। तो इसमें इनको बोलने दीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वो जिस तरह से विपक्ष अपनी हताशा जाहिर करता है, उसी का परिणाम है उनके मुँह में आता है। आज दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था। दिन भर तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया और मीडिया में चलती रही और दिन भर जो चीजें थी कि चुनाव आयोग के खिलाफ, वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ कि किस तरह से वोट चोरी हो रही, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और तमाम देश भर से लोग वहां जुटे थे। शाम होते होते सीधे सीधे की न्यूज जो फ्लोट हुई, उसके बाद 2 डायमेंशन में न्यूज चली गई। एक आपके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जो नियुक्ति हो गई उस पर, और ये दिन जिस तरह से चुना गया, तो कई बार तो ऐसा लगता है जो पॉलिटिकल एनालिसिस लोग निकाल कर सामने रखते हैं या फिर विपक्ष ये कहता है कि एक हमने बहुत स्ट्रेटेजी के साथ एक प्लान किया, उसके बाद सामने चीजें लेकर आए कि देखिए वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा है और उसी दिन आपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव कर दिया, मतलब उनका नाम सामने आ गया। तो कई बार ये लगता है कि वहां से भी एक डिस्ट्रैक्शन हो गया कि इसी दिन कर देते हैं, इस दिन इनका ये आंदोलन रहा, लेकिन इसके साथ हम जब ये चीजें रखेंगे तो कहीं ना कहीं खबर जो है वो बट टाइप की जाएगी।
क्या लगता है आपको? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ अमित जी को, आपको देखिए ये जो बोलते हैं, ये वोट चोरी पर रैली कर रहे हैं। अगर इतना ही प्रभावी होता, तो हमारा तो कार्यकारी अध्यक्ष बना है भारतीय जनता पार्टी का। दिन भर से ये तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर ये इतने ही स्ट्रांग होते, इनकी विचारधारा इतनी मजबूत होती, और जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं वोट चोरी का, तो उसका बिहार में परिणाम दिखा गया। आज ये अपनी रैली कर रहे हैं, और हम भाई भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, अपना हम काम कर रहे हैं, वो निर्णय इधर हुआ। तो आप ये समझिए कि उनकी वोट चोरी, वो खुद पे कितने खड़े हैं कि हम तो भाई केवल वोट चोरी पर बात करेंगे, हम इनके कार्यकारी अध्यक्ष के विषय में बात ही नहीं करेंगे। वो अपना विषय छोड़ के अब केवल और केवल हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के विषय पे बात कर रहे हैं। उनका जितने बड़े नेता हैं वो सब कार्यकारी अध्यक्ष के विषय पे बात कर रहे हैं। वो अपनी रामलीला की जो उनकी रैली थी, उसको, उस पर कुछ वही बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सब डाइवर्ट इधर हो गए। तो आप खुद ही देखिए कि उनका उनका मतलब उनकी विचारधारा या उनकी जो, वो जो आरोप लगा रहे हैं, उनमें कितना तथ्य है, और वो उसमें खुद कितने खड़े हैं कि अपनी बात को तर्क संगत तरीके से वो कितना बता पा रहे हैं जनता को या मीडिया को। आप देख लीजिए, मतलब एक हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के नियुक्ति से वो उनका इतना बड़ा देश भर का कार्यक्रम प्रभावित हो जाए, तो आपको समझना चाहिए कि आज वो किस स्थिति में खड़े हैं। कांग्रेस की स्थिति बिना सिर पैर की हो चुकी है। आप समझिए, लुढ़कते रहते हैं। वो वो उनका कोई एम नहीं है, मतलब वो जो तरीका होता है कि हम एक निर्णय है कि हम चलिए हम चलते रहेंगे, असफल होंगे, फिर लगातार सफल होंगे, असफल होंगे, कभी सफलता मिलेगी उस पे नहीं आते। वो देखते हैं कि आज इस पे सफल हो सकते हैं, तब इस पे सफल हो सकते हैं, अब इस पे सफल हो सकते हैं, अब आरोप लगाने लगेंगे। देखिए, तो उनका तर्क ही हर हमेशा गलत रहता है, और वो जनता की नजरों से गिर चुकी है कांग्रेस पार्टी। उनका संगठन, उनके कार्यकर्ता हताश है, निराश है। लेकिन अब बेचारे करें क्या? उनको एक ऐसा नेतृत्व उनका मिला है जो खुद ही नहीं समझता कि क्या करना है देश में। तो अब ऐसी बातें आप खुद ही, आप अभी बता रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि हमारे संगठन के बारे में तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ का कोई नेता उनके यहाँ के बारे में बात भी नहीं किया कि उनकी रैली हो रही है, कि क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां अमित जी, अब ये आप खुद को देखना चाहिए कि कौन आरोप लगा रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ का निर्णय बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, और पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं में हर्ष है कि हमको नितिन नवीन जैसा एक कार्यकर्ता कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मिला है। एक आखिरी सवाल, नितिन नवीन जी एक यंग एज में हैं और लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, 5 बार के विधायक हैं, बहुत कम उम्र में पहली बार विधायक बने, उसके बाद से लगातार चूंकि पटना शहरी सीट से चुनकर आए बांकीपुर। अब जब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, तो एक चीज और निकल के सामने आती है कि ये रास्ता तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ होके ही आगे पहुंचा, क्योंकि यहाँ संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई, चुनाव विषम परिस्थितियों में हुआ, चुनाव जीती भाजपा। तो क्या माना जाए कि अब जब आगे नई टीम का फॉर्मेशन होगा, तो एक ये सेंट्रल लीडरशिप आपकी ये मैसेज भी दे रही है कि अब हम तमाम नए लोगों को, युवाओं को मौका देंगे, क्योंकि ये फैसला जिस हिसाब से हुआ उससे तो यही लगता है। तो क्या मानते हैं कि अब भाजपा में वो बड़े रिफॉर्म शुरू हो चुके हैं क्या, कि नई लीडरशिप, यूथ लीडरशिप, उसको आगे लाने की कवायद शुरू हो गई हो? देखिए, मैं आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक व्यवस्थित तरीका है। वो कार्य करता है, वो लगातार संगठन को बढ़ाने में और कार्यकर्ता को निखारने में का कार्य करता रहता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इस कार्यकारी अध्यक्ष इस उम्र में बने हैं। पहले भी अपने समय में हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, माननीय आडवाणी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने थे, तो उनकी भी 45-46 के आसपास ही उम्र रही होगी। लेकिन उसके अलावा भी हमारे यहाँ युवाओं को जिस तरह से तरजीह दी जाती है, तो जैसे मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी रहे हो, वो भी 41 साल की अपनी आयु में मुख्यमंत्री बनाया गया था। हमारे यहाँ अर्जुन मुंडा झारखंड में कम उम्र में बने थे। अमित शाह जी 50 की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इस तरह से आप कई नाम हैं कि हमारा जो मंत्रिमंडल था 14 था, या कि 2000 अटल जी के समय में जो मंत्रिमंडल था, उसमें शहनवाज हुसैन से लेकर
30-35 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बने थे। प्रमोद महाजन जी 40-42 की उम्र में ही केंद्रीय मंत्री बने थे और महामंत्री बने थे। हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी कम आयु में बहुत ही अच्छी पोजीशन में आए। ऐसे संगठन में मैं आपको मतलब अगर पुरानी 80 के तो उम्र नहीं होती, लेकिन जो जितना सुनते हैं और जो मैंने देखा है 2001 से लगातार, तो कोई ऐसा वो नहीं है। एक पद्धति है, एक सतत बहता हुआ पानी है हमारा संगठन, जो सभी को निखारते हुए चलता है और हर कार्यकर्ता पर उसकी दृष्टि रहती है। नेतृत्व लगातार जो आगे आता है वो अपने पीछे और नीचे के कार्यकर्ताओं को बढ़ाता है, उनको दक्ष करता है, जिससे संगठन देश के कार्यकाल में लगातार लगा रहे, उसको बढ़ाता रहे, संगठन को और मजबूत करता रहे। तो ये एक पद्धति है और कोई शुरुआत तो नहीं है और धीरे-धीरे ये सब हमारी जो यह संगठन है, दल है, ये लगातार आज इस स्थिति में पहुँचा है क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने जिस तरह से काम किया है, उसी का यह परिणाम है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11.5 साल में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को जिस तरह बढ़ाया, उसका ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन में लगातार काम करती रही और संगठन भी मजबूत हुआ और हमारा देश आज नई ऊंचाइयों में है। तो ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात रखी। और सबसे बड़ी बात, नितिन नवीन जो चयन किया गया उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, उनको लेकर चर्चा की और कहा कि जिस तरह से वो संगठन के कामों में रहे, जिस तरह से लगातार संगठन में काम करते रहे, छत्तीसगढ़ भाजपा की जिम्मेदारी संगठन प्रभारी के रूप में रही, उसके बाद बिहार में कैबिनेट मंत्री के रूप में जो दायित्व का निर्वहन किया। और उनका कहना है कि सीधे सीधे कार्यकर्ता को ये स्थान दिया गया है, ये जगह दी गई है और निश्चित ही उनका कार्यकाल सफल होगा। आज ये जब चयन हुआ तब से लेकर तमाम सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि चर्चा शुरू हो गई। बहुत सारे लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि नितिन नवीन है कौन। बिहार सरकार में मंत्री है, 5वीं बार विधायक बने हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी है। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए 2023 विधानसभा चुनाव, तब तमाम विषम परिस्थितियां थी। उस समय भी वो सह प्रभारी रहे, फिर उसके बाद प्रभारी बने। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत मिली और अब कहीं ना कहीं जब ये चयन हुआ तो चारों तरफ एक ही चर्चा शुरू हुई कि एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, संगठन के रास्ते जो आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे समय में ये फैसला हुआ जब तमाम बड़े नाम, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम, धर्मेंद्र प्रधान का नाम, भूपेंद्र यादव का नाम, ऐसे तमाम नामों की चर्चा थी, जो तमाम वरिष्ठ नेता थे। उस बीच में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन, जो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप इस चर्चा में जुड़े, आपने तमाम मुद्दों पर बात रखी। नितिन नवीन को लेकर आपने बताया कि किस तरह से उनकी कार्यशैली रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।